प्रॉफर्म को बहुत सिंपल तरीके से समझना कि प्रॉफर्म एक ना एग्जाम की तरह है। मतलब यहाँ पर तुम्हें 6% या 10% का एक प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना होता है। एंड तुमने अगर कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें $5,000, $10,000 या $1 लाख तक के अकाउंट्स दे दिए जाते हैं। एंड उन $1 लाख के अकाउंट में, या चाहे वो अकाउंट साइज कितना का भी हो, $10,000 का हो, $50,000 का हो, उसमें जब आप लोग ट्रेड करके प्रॉफिट्स बनाते हो तो 90% आपको दे दिया जाता है, 10% का कट कंपनी रख लेती है। एंड यही खास बात है फंडेड अकाउंट्स की। मतलब कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन लोगों के पास स्किल्स अच्छे होते हैं बट फंड्स नहीं होता। एंड वही जगह पे हमारा काम आता है फंडेड अकाउंट वगैरह। अगर आपको अच्छा ट्रेडिंग आता है, आपको भरोसा है कि आप 6% 10% विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आप लोग आराम से बना सकते हो। इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको एक मिनिमल फीस देना होता है, जिसको कि आप लोग फीस देने के बाद एग्जाम में एंटर कर जाते हो। फिर एग्जाम में ना आपको 6% या 10% का टारगेट दे दिया जाता है। एंड कई फंडेड अकाउंट्स में 8% का टारगेट दे दिया जाता है। उसके बाद आपको अकाउंट थमा दिया जाता है। उसमें आप लोग जैसा भी ट्रेड करो, आप लोग लॉस करो प्रॉफिट करोगे तो आपको स्प्लिट मिल जाएगा उसका। एंड अगर आप लोग लॉस करोगे देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा फंडेड अकाउंट वालों की होती है। देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ट्रेडिंग अच्छा करते हो, आपके पास स्किल्स है एंड आपको फंड्स की दिक्कत हो रही है, या फिर जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर रहे हैं, जो लोग सीख भी रहे हैं, वो लोग भी फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप ₹5,000 से स्टार्ट करने वाले हो, ₹10,000 से स्टार्ट करने वाले हो। आप ₹10,000 का एक फंडेड अकाउंट खरीद लोगे, उसमें आपको अप्रॉक्स $10,000 का अकाउंट साइज मिल जाएगा। एंड उस अकाउंट को जब आप लोग पास करते हो, उसके बाद आपको सीधा $10,000 का अकाउंट दे दिया जाता है। आप अगर उसमें 10% का भी इवन प्रॉफिट करते हो, $10,000 में अगर 10% का प्रॉफिट करोगे, $1,000 होता है। $1,000 लगभग 80-90 हज़ार रुपये के आसपास होते हैं। तो आपको आरओआई भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब आपने ₹10,000 लगाया एंड 80-90 हज़ार रुपये निकाल लिए, वो भी बस फर्स्ट पे आउट में। एंड वैसे ही बहुत सारे अलग अलग स्प्लिट्स एंड पे आउट्स होते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पे आउट लोगे तो 70%, सेकंड टाइम लोगे तो 80% मिलेगा, थर्ड टाइम लोगे तो 90, एंड उसके बाद आपको 100% तक भी दिया जाता है। एंड इतने सारी चीज़ों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सही प्रॉफर्म अकाउंट को चूज़ करना है। एक अच्छा प्रॉफर्म अकाउंट चूज़ करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे प्रॉफर्म वाले ना, फंडेड अकाउंट्स वाले आपके साथ स्कैम कर देते हैं। मतलब स्कैम इस तरीके से किया जाता है आपके साथ कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे। एंड जब आप लोग ट्रेड करोगे, जब आप लोग पूरा पास कर जाओगे, पे आउट लेने जाओगे, उस टाइम आपको बोला जाएगा कि आपने इस रूल को वायलेट कर दिया था इस जगह पे, एंड ये करके वायलेट कर दिया था। कई बार फ्रॉड कंपनीज आपके क्या करते हैं, पे आउट को झूठ बोल के आपको रिजेक्ट कर देते हैं। बट मैं जिस प्रॉफर्म के साथ ट्रेड करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है एंड मार्केट में उनका टॉप नेम है। एंड इसकी वजह से वो लोग झूठ बोल के कभी भी आपको फ्रॉड नहीं करने वाले हैं। एंड इसमें आपको लोवेस्ट प्राइस तक भी देखने को मिलता है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अब हम लोग स्क्रीन पे समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि प्रॉफर्म होती क्या है, कैसे इसमें ट्रेड किया जाता है। एंड मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगा जिससे कि आप लोग प्रॉफर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो देखो, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फंडेड फर्म के साइट पे। एंड यहाँ पर जैसे आप लोग आओगे, यूआरएल देख रहे हो fundedfirm.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ना पूरे साइट में समझने वाले हैं कि कैसे आपको क्या प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे आप करना है, फंडेड कैसे होना है, कैसे आपको चैलेंजेस वगैरह बाय करना है, एंड सारी फीचर्स वगैरह भी समझते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले आप लोग नीचे आओगे, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा सेफ एंड टोटली सिक्योर है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलता है। दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको नॉर्मल ट्रेड एग्जीक्यूशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब फास्ट लिखा होगा बट अल्ट्रा फास्ट कई कुछ ही प्लेटफॉर्म से आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको फंडेड फर्म में देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पे लोवेस्ट स्प्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे, कोई कमीशन वगैरह नहीं है यहाँ पे। जैसे आप ट्रेड लगाते हो तो उसमें कोई भी कमीशन वगैरह आपको चार्ज नहीं किए जाएंगे। एंड उसके बाद आपको MT5 प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है। MT5 क्या होता है? देखो, जिसमें आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करते हो ना, जितना भी आप लोग देखते हो कि ट्रेडिंग वगैरह की जाती है फॉरेक्स में, तो वो सारी MT5 के प्लेटफॉर्म पे होती है। तो MT5 का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप लोग हाई अगर ट्रेडिंग कैपिटल के साथ भी ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड सब हो पाती है आराम तरीके से। एंड आपको रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। एंड उसके बाद आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ कर दिया जाता है। इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ की बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आपको बहुत कम ही आपको परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको फंडेड फर्म में देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, न्यूज़ ट्रेडिंग ये लोग अलाउ करते हैं। आप न्यूज़ में मार्केट में प्रॉफिट बनाओ, पैसे कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे रूल्स को अलाउ किया गया है यहाँ पे। एंड फास्टेस्ट पे आउट है भाई इनका, मैंने खुद भी देखा है, 24 आवर्स के अंदर इनका पे आउट आ जाता है। एंड ये बेस्ट प्रॉफर्म है, टॉप प्रॉफर्म है, जो कि बेस्ट एकदम विड्रॉ वगैरह देते हैं, पूरे ट्रस्टेड तरीके से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका पैसा एकदम भी गलत नहीं होता है, अकाउंट फ्रीज वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती है। एंड 24 आवर्स के अंदर भी पेमेंट आ जाता है। एंड यहाँ पे जब आप लोग कंपेयर करोगे ना अदर कंपनीज से, तो सिंपल आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिल रहा है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता है। बैंक पे आउट का सपोर्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म में देखने के लिए नहीं मिलता है। न्यूज़ ट्रेडिंग का अलाउ हो रहा है इसमें, हाँ हो रहा है, जो कि दूसरे में नहीं होता है। स्वैप
स्वैप एंड कमीशंस, इसमें आपको नहीं लगता है। स्वैप जब भी आप करते हो ट्रेड को, या जब भी आप कोई भी चीज़ कहीं ट्रेड वगैरह लेते हो, तो उसमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको कमीशन देखने के लिए मिलता है, बट इसमें आपको नहीं होता है ऐसा कुछ भी। अल्ट्रा फास्ट लाइव सपोर्ट, मतलब कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ट्रेड करते वक्त, या कोई भी दिक्कत होती है, ऐसे दिक्कत तो होती नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन अगर कहीं हो भी जाती है अगर आपको दिक्कत, तो ये लोग आपको अल्ट्रा फास्ट लाइव सपोर्ट देंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स में आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। स्केलिंग रूल इसमें नहीं है, दूसरे में स्केलिंग रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंपेयर जब आप लोग करोगे ना दूसरे फंडेड फर्म से, तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको अदर प्लेटफॉर्म्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एंड ये किसको ना बहुत ज़्यादा एक सही पॉइंट बना देता है, जिसके कारण आप लोग फंडेड फर्म को ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके नीचे जाओगे, गारंटेड पे आउट्स वगैरह मिलते हैं आपको। नो मैक्स और मिनिमम इवैल्यूएशन डेज, मतलब आप कभी भी ट्रेड करो, कितने भी दिनों में पैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने दिनों में टारगेट बनाओ या कैसा भी बनाओ, आपको 24 आवर के अंदर आपका गारंटेड पे आउट मिल जाएगा। एंड मैंने आपको बता दिया कि MT5 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप MT5 में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कैसा ट्रेड करना चाहते हो, कैसे ट्रेड वगैरह लेना चाहते हो, सारी चीज़ें। बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस है, टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ, क्लियरली यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। एंड उसके नीचे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। उसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट एंड चैलेंजेस जिसमें कैसे कैसे मिल जाते हैं आपको। अब देखो 1 स्टेप एंड 2 स्टेप दोनों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे $5,000 के अकाउंट से लेके $100,000 के अकाउंट्स भी ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइसेस वगैरह। 5K का अगर आप लोग अकाउंट लेते हो, 2 स्टेप में लेते हो, जो कि चीपेस्ट है $39। इवन अगर आप लोग 10% का अगर आप लोग रखते हो टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, देन ये थोड़ा और भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे होम पेज में चल लेते हैं, एंड यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप लोग $5,000 का अकाउंट लोगे, $50 लगेंगे। $50 कितने होते हैं? 4,000 रुपीज़ के समथिंग, ठीक है। एंड 2 स्टेप अकाउंट लोगे तो ये और कम लगता है, 4,000 रुपीज़ के आसपास लगता है। एंड जैसे आप लोग $10,000 के भी अकाउंट को देखोगे, तो इसमें आपको जस्ट लगने वाले हैं कितने? $89, जो कि करीब होते हैं हमारे 7 या 8,000 रुपये। एंड अगर 100 के वाले अकाउंट को देखोगे, तो उसमें भी आपको $529 लगेंगे। एंड अगर 2 स्टेप वाला देखोगे 100 के, तो ये सिर्फ 489 लगेंगे। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अगर 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट लेते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 स्टेप अकाउंट को बाय करो, ठीक है। एंड इसमें अगर आप लोग देखोगे कि कितना कॉस्ट कम है इसका, सिर्फ 40,000 रुपीज़ में आपको $1,00,000 की फंडिंग मिल सकती है। $1,00,000 लगभग होते हैं करीब 80 से 90 लाख रुपए। एंड उतनी बड़ी फंडिंग आपको मिल सकती है जस्ट बाय पेइंग $529। एंड ये बहुत कम है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को अकाउंट बाय करते वक्त 5% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। एंड उसके नीचे खास करके आप ये बहुत जगह पे देखते होगे, आपको पे आउट के सर्टिफिकेट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। क्लियरली आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपको पे आउट सर्टिफिकेट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग पे आउट लेते हो, अकाउंट को पास करते हो, आपको क्लियरली सर्टिफाई किया जाएगा कि आपने पे आउट लिया है एंड आप एक ट्रेडर हो, आपने पे आउट लिया है। ये क्लियर आपका प्रूफ बन जाएगा इस सर्टिफिकेट से, ठीक है। स्टेप 1 में जब आप लोग जाओगे, तो यहाँ पे आपको ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सबसे पहले देखोगे, आपको फॉरेक्स मार्केट अलाउ किया जाता है, मेटल्स अलाउ किया जाता है, इंडाइसेस अलाउ किया जाता है, एनर्जी कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब अलाउड है। कई सारे प्रोफॉर्म होते हैं जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी अलाउ नहीं करते या प्रीसियस मेटल्स अलाउ नहीं करते, बट यहाँ पे देख रहे हो सारे आपको अलाउड मिलते हैं। लेवरेज की बात करोगे, लेवरेज इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। फॉरेक्स में 1:100 का, क्रिप्टोज में 1:50 का। एंड इतना लेवरेज आपको जल्दी किसी में देखने को लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेवरेज के कारण आप प्रॉफिट्स अच्छे तरीके से बना पाओगे। ट्रेड विदाउट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखोगे ना, तो आप वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, जो कि भाई कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। जो इसीलिए ना ये टॉप बनता है हमारा प्रोफॉर्म। वी प्लेस नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग। आप वीकेंड तक भी ट्रेड को होल्ड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी दूसरे रूल को आप तोड़ नहीं रहे हो, बस आप लोग होल्ड करो, कोई दिक्कत चीज़ नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग तो अलाउड है, मैंने आपको बता दिया। आप जितना टाइम लेके ट्रेड करना चाहते हो, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, आप कितना भी टाइम ले सकते हो चैलेंज को पास करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एंड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो 2 टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है, जो कि एक हमारा स्टेप 1 आता है, दूसरा मॉडल है हमारा स्टेप 2। अब दोनों के ना टोटली डिफरेंट चीज़ें होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मिनिमम आपको क्या चीज़ें चाहिए होगी। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 3 होने चाहिए। 3 दिन आपको मिनिमम ट्रेड करना होगा एंड 3 दिन में आपको चैलेंज को अप्रूव कराना होगा। मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 दिन में अप्रूव कराना होगा, आपको 3 दिन ट्रेड्स करके दिखाने होंगे। उसके बाद आप जितना भी दिन लो, लेकिन अगर आप लोग मिनिमम 3 दिन ट्रेड नहीं करते हो, अकाउंट आपका रिजेक्ट हो सकता
सकता है, आप अप्रूवल के लिए नहीं जा सकते हो आगे, ठीक है। अगर कोई भी 30 डेज के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं रहती है, आपका अकाउंट कंसिडर कर दिया जाएगा इनएक्टिव एंड परमानेंटली डिसेबल भी हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट 30 डेज में ट्रेड्स वगैरह लेना ही लेना है जब से आप लोग अकाउंट को बाय करते हो। अगर लॉन्ग ब्रेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको अगर लग रहा है कि आप कई दिनों के लिए या कई मंथ्स के लिए आप लोग ब्रेक लोगे, तो आप लोग एक बार टीम को या मेल कर सकते हो, जिससे के कारण कि आपको कोई भी दिक्कत वाली नहीं होने वाली है। तो प्रॉफिट टारगेट की जब हम लोग यहाँ पे जब प्रॉफिट टारगेट पे हम लोग बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे देखोगे 10% का प्रॉफिट टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ता है चैलेंज अकाउंट में, एंड जिसके कारण कि आप लोग एक चैलेंज को पास कर जाओगे, उसके बाद आपको रियल फंडिंग दे दी जाएगी। एंड डेली मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देख सकते हो यहाँ पे 3% का है, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन देख सकते हो यहाँ पे 6% का है, मतलब 6% आपका लूज नहीं होना चाहिए। जो आपका बैलेंस है वो 94% से हमेशा अबव ही रहना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। अगर आप लोग ड्रॉ डाउन लिमिट को हिट कर जाते हो, नीचे कर जाते हो, तो आपका अकाउंट लॉस हो सकता है। एंड एक चीज मैं बता दूं कि जब आप लोग ट्रेड लेते हो उस टाइम अगर आपका इक्विटी बैलेंस ट्रेड के होल्डिंग के टाइम भी अगर आपका क्या बोलते हैं डेली या ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट को अगर हिट करता है, उसके नीचे जाता है ट्रेड में होते में ही, तो भी आप रूल्स को तोड़ दोगे। क्योंकि देखो एग्जांपल मानते हैं कि $1 लाख का आपने अकाउंट लिया है, एंड उसमें क्या हुआ कि आपने एक ट्रेड लिया एंड उसके कारण $6,000 से ज़्यादा का लॉस आपके अकाउंट में दिखा रहा है, 6% से नीचे चला गया है आपका बैलेंस, 94% से नीचे चला गया है, तो आप रूल को तोड़ दोगे। बाद बाकी आप ट्रेड को कितना पे भी क्लोज करो, प्रॉफिट में भी क्लोज करो, ये एक रूल तोड़ने वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स के ऊपर बात करें तो आपको गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 अकाउंट कर लिया, डेली ड्रॉ डाउन $300 का है, दैट्स मीन नो सिंगल ट्रेड शुड बी लॉस मोर देन $120। एक भी ट्रेड में आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि $120 से ज़्यादा का आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब उतना ज़्यादा लॉस या रिस्क कर दे रहे हो, क्योंकि फिर वो गैम्बलिंग वाली हरकत में आ जाती है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि 3% का अगर आपको ड्रॉ डाउन लिमिट दिया गया है, तो उसमें अगर आप लोग $120 का ही अगर आप लोग एक लॉस कर रहे हो, तो फिर तो वो गैम्बलिंग हो गई। आप एक और ट्रेड लोगे फिर तो ही आपका तुरंत ही $300 के आसपास पहुंच जाएगा और आप रूल को तोड़ लोगे, ठीक है। मल्टीपल पोजीशंस प्लेस्ड इन सेम पेयर सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये आपको चीज़ें नहीं करना है विद इन 3 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको देखो मल्टीपल पोजीशंस आप लेते हो किसी भी पेयर में एंड सेम डायरेक्शन में या कहीं भी आप 3 मिनट के अंदर लेते हो, वो सिंगल ट्रेड माना जाएगा, ठीक है, फॉर ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन। अगर 4 ट्रेड मिला के भी अगर आपको डेली ड्रॉ डाउन को नीचे जाता है, अगर फ्लोटिंग में भी, तो भी माना जाएगा कि आपने रूल को ब्रेक कर दिया है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पेयर में आपने ऐसा ट्रेड लिया एंड उससे अगर आपका नहीं हो रहा है डेली ड्रॉ डाउन हिट, तो ऐसा मत समझो। आपका 3 मिनट के अंदर जैसा भी आप ट्रेड लेते हो वो आपका एक ही सिंगल ट्रेड माना जाएगा, ठीक है। एंड डेली ड्रॉ डाउन लिमिट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट एडजस्ट बेस्ड ऑन रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड पीएनएल, ठीक है। ये क्लियरली इस बात को समझ लेना। And some trader attempt to reduce risk by placing opposite trade on the same pair, one long, one short at different prices level. While this may appear to offer protection, देखो hedging इसको बोलते हैं। hedging मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ट्रेड लिया हुआ था, एग्जांपल मानते हैं कि आपने एक बाय ट्रेड लिया गोल्ड के ऊपर एंड मार्केट क्या हुआ नीचे जाने लग गया, तो आपने क्या किया सेल कर दिया उस लेवल पे, एंड फिर आपका क्या हुआ कि कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, hedging कभी भी इसमें नहीं करना है। hedging करने पर आपका अकाउंट बंद हो सकता है, ठीक है, ये एक रूल ब्रेक में माना जाता है। इनकंसिस्टेंट लॉट साइजेस नहीं रखना है आपको। ऐसा नहीं कि अगर आपने इस बार 1 लॉट से ट्रेड किया तो अगले बार आपने 10 लॉट से ट्रेड कर दिया, फिर अगले बार आपने 3 लॉट से कर दिया, फिर अगले बार आपने 20 लॉट से ट्रेड कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको इंश्योर करना है कि आप एक सिस्टमेटिक वे तरीके से करो। पे आउट पॉलिसी, ठीक है, पे आउट पॉलिसी के लिए आपका एक ट्रेडर का एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट होना चाहिए आपके अकाउंट साइज का, तभी आपको मिलने वाला है पे आउट। ये मेक श्योर करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ डॉलर से बना लिए एंड उसमें भी आपको मिल जाएगा। एंड आपको मंथली, बाई वीकली, वीकली आपको सारा प्लान चूज करने के लिए दे दिया जाता है कि जिससे कि आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि आपको कब पे आउट चाहिए, कैसे पे आउट वगैरह चाहिए, ठीक है। एंड जो भी ट्रेडर वो 100% के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट्स के लिए, एंड जो बाई वीकली एंड वीकली पे आउट्स करते हैं तो उनके लिए प्रॉफिट शेयर 80% एंड 60% ही रहेंगे, ठीक है। तो मंथली के लिए अगर आप लोग करोगे तो 100% मिलेंगे, बाद बाकी आपको 80 या 60% मिलने वाला है। रिफंड पॉलिसीज के ऊपर आप लोग जाओगे तो रिफंड कर दिया जाता है, जैसे कि आप लोग अगर अकाउंट को पास करते हो एंड जो आपका फोर्थ आपका रिवार्ड होता है, फोर्थ पे आउट होता है, उसमें आपको पूरा जो अकाउंट का आपने जितना भी फीस दिया था वो $500 या फिर $50 वो आपको पूरा रिफंड कर दिया जाता है। स्टेप 2 के भी रूल्स कुछ इसी तरह से होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों में सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं, उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना होता है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे चैलेंज को बाय करना है। आप लोग बाय चैलेंज पे क्लिक करो।
बाय प्लान पे क्लिक कर लो। बाय प्लान पे जैसे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे लॉगिन के लिए मांगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, लॉगिन के लिए आपका यहाँ पे मांग रहा है। आपको क्या करना है, डोंट हैव अकाउंट साइन अप बटन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम फिल कर देता हूँ। फिर एक पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर आपके जीमेल पे एक मेल आएगा इनकी तरफ से, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा वो मेल। तो आपको कुछ ऐसा मेल देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि आपको वेरीफाई मेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई मेल पे क्लिक करोगे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले न्यू चैलेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ खुलेगा, यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको 1 स्टेप सिलेक्ट कर लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। एंड $10,000 का मैं अकाउंट ले रहा हूँ तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंड नीचे यहाँ पे एक आपको आई एम नॉट यूएस सिटीजन, इस पर जरूर यहाँ पे टिक कर देना है। एंड अकाउंट साइज आप लोग जितना भी लेना चाहते हो ना आप खुद सिलेक्ट कर लेना। ऐड ऑन वगैरह तो आपको अगर मन है आप ऐसा ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। मैं कंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे बस 89 है डॉलर बस मुझे लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाय करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेना है। मैं जैसे अपना यहाँ पे सारा डिटेल वगैरह फिल कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक करके ना आई एग्री करके यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एंड देन उसके बाद यूपीआई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एंड यूपीआई में जाने के बाद देखोगे यहाँ पे हमारा प्राइस वगैरह दिख रहा है, कितना प्राइस लग रहा है। तो कंटिन्यू पे करके हम लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग पेमेंट करके यूटीआर जो आपको मिलता है ना वो यहाँ पे फिल कर देना। एंड यूटीआर फिल करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट सबमिट कर देना है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करोगे, आपका थोड़ा सा रिफ्रेश होगा एंड देखो चैलेंज रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। तो देखो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ ऐसा आ जाएगा, चैलेंज अप्रूव करके मेल आ जाएगा आपको, जिसमें कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्टार्ट चैलेंज बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे खुल रही है हमारी साइट। एंड खुलने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंस शो कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले ली थी, जैसे अकाउंट वगैरह आते हैं मैंने कुछ टेस्टिंग ट्रेड वगैरह लिया। एंड यहाँ पे अकाउंट बैलेंस वगैरह सब शो हो रहा है। देखो मैं अगर आपको अकाउंट्स में भी जाकर दिखाऊँ, मेरा एक अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अगर आपको इसमें कैसे ट्रेड वगैरह लेना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें को मैं समझा दूंगा। आप लोग कमेंट बस कर देना कि आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, बस कमेंट में लिख देना कि हाँ एक वीडियो ले आओ। एंड मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसमें आपको ट्रेड वगैरह लिया जाता है, कैसे ट्रेड वगैरह करना है, एंड अकाउंट को कैसे पास करना है, स्ट्रेटजी वगैरह के ऊपर मैं भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाद बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं ट्रेड्स वगैरह देता रहूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर जल्दी जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। एंड मैं अगली वीडियो जरूर इस पर बनाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है, वेब टर्मिनल को कैसे लॉगिन करना है, जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बाद बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जल्दी जाके चेकआउट करो फंडेड फॉर्म को, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको सारे फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ट्रेड करते रहना।